बिहार बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग आज देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जहांदार शाह को कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहा जाता था? तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ बनाया था? तो कोचीन में बनाया था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाया था? मुसलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज तो रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी तो सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसका तस्वीर था? तो शेर का तस्वीर था। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसका तस्वीर था? तो शेर का। और अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? तो मीर जाफर। अस्थाई बंदोबस्ती या परमानेंट सेटलमेंट के जन्मदाता तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। देखिए अगला प्रश्न है, प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था, किसने हटाया था? तो चार्ल्स मेटकॉक ने प्रेस पर से नियंत्रण को हटा लिया था। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो विलियम बेंटिंक ठगी प्रथा को समाप्त किए थे। अपहरण नीति या हड़प नीति के जन्मदाता तो लॉर्ड डलहौजी थे। अपहरण नीति या हड़प नीति के जन्मदाता तो लॉर्ड डलहौजी। यानी लोक सेवा आयोग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी 1854 ईस्वी। अलीगढ़ आंदोलन का जन्मदाता तो सर सैयद अहमद खां। यानी अलीगढ़ आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तत्वबोधनी समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। और कब किए थे? तो 1839 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक एम.जी. रनाडे 1867 ईस्वी। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक तो स्वामी विवेकानंद। और देखिए अगला प्रश्न क्या है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज के संस्थापक तो दयानंद सरस्वती। और कहाँ किए थे? तो मुंबई में। और कब किए थे?
तो 1875 ईस्वी में किए थे। 1857 का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। 1857 का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस। शहीद होने वाला प्रथम भारतीय तो मंगल पांडे, यानी स्वतंत्रता संग्राम के समय शहीद होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मंगल पांडे। शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया? तो लॉर्ड रिपन। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में ग्रम दल एवं नरम दल में विभाजन हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में। और कब? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ग्रम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। देखिए अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन के समय ग्रम दल एवं नरम दल में समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन। और 1916 में 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के समय समझौता हुआ था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये घटना हुआ था चौरा चौरी कांड। और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद स्थगित किया गया? तो ये समझौता हुआ था गांधी इरविन समझौता। और ये समझौता कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया तो किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कब किया गया था? तो 1924 ईस्वी को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब चालू किया? तो 1932 ईस्वी को चालू किया था पुनः। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1940 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। स्वराज हिंदू सभा का गठन किसने किया था? तो स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू ने और हिंदू सभा का गठन मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस का संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। और अगला प्रश्न है, देखिए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1907 ईस्वी को पंजाब में। नौजवान सभा का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, किसने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा था। 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता तो खान बहादुर थे। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो इसका आंसर होगा कैंपबेल। कैंपबेल ने 1857 की जो क्रांति हुआ था तो विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चय किया गया था? तो कमल एवं चपाती को निश्चय किया था। किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इलवर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो रिपन के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व
किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1913 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 8 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस द्वारा हत्या के मकसद से उनके बग्घी पर बम फेंका था। खुदीराम बोस पकड़े गए और फांसी दे दी गई, लेकिन जो किंग्स फोर्ट बच गए थे। यानी हत्या का प्रयास किया गया था लेकिन किंग्स फोर्ट बच गए थे। बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था? तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में रद्द किया था। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और कब किया था? तो 1911 ईस्वी को रद्द किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 4 जुलाई 1942 ईस्वी को प्रस्ताव को पारित किया था। जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। गांधी इरविन समझौता का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था भारत पाकिस्तान का विभाजन।